लिए बताएंगे कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के लिए मॉडल पेपर। ये प्रथम वर्ष के लिए है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 1 इंच में कितने mm होते हैं। आप ये पैमाना लेंगे, इसमें आपके लिए बताता हूँ 0 से 1 तक ये होते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बाद चलती है, देखो 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 mm होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, ये 1 इंच में mm होते हैं हमारे 25.4 डी। अगला है परिवर्तित कीजिए, बदलना है हमें 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। इसका फॉर्मूला है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। C का मतलब होता है सेल्सियस, F का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, K का मतलब केल्विन, R का मतलब र्यूमर। अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलना है तो C/5 बराबर F-32/9 ये लगाना है। अगर सेल्सियस केल्विन में बदलना है तो C/5 बराबर, इसको नहीं लगाएंगे फिर फ़ारेनहाइट वाले को, C/5 बराबर K-273/5 इसको लगाएंगे। अगर सेल्सियस हमारा र्यूमर में बदलना है तो हम लगाएंगे C/5 बराबर R/4। हमें बदलना है सेल्सियस किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो लगाएंगे हम C का मान कितना है, C/5 बराबर F-32/9। C का मान कितना है हमारा 100 यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन में 100 सेल्सियस, 100/5 बराबर F-32/9। यहाँ बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब वज्र गुणा होगा, इसका 5 को गुणा होगा F-32 से, बराबर को निशान है, बराबर को 100 गुणा 9, 5F-5 गुणा 32 से होगा तो 160 बराबर 900। 5F बराबर थे 900 तो एक ही साइड में 900, इधर जाएंगे तो प्लस के जाएंगे, माइनस के यहाँ पे 160। 5F बराबर ये हो जाएंगे, जोड़ेंगे 1060 और F बराबर निकालेंगे तो 1060/5, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन संख्या अगला है, निम्न में कौन सा उचित भिन्न है। जो ABCD में उचित भिन्न है उसकी पहचान कैसे करेंगे। जिसका हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है वही उचित भिन्न होती है। ए में हर क्या है, छोटा है, ये 21/3, 21 का अंश बड़ा है। अब बी में इसका भी अंश क्या है, बड़ा है। सी में इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी अंश बड़ा होगा। डी ये दे रखा है 2/3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे हम 2/3 में भाग देना हमें 4 को, इस प्रकार से लिख सकते हैं भाग 4। कोई संख्या बटे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। 2/3 भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है हमारी, बदल जाती है। गुणा 1 ऊपर चले जाओ, 4 नीचे आ जाओ। जब गुणा को चिन्ह आ जाए तो ऊपर संख्या को गुणा और नीचे वाली को गुणा। 2 4 3 12। इसमें जो हर है हमारा नीचे को अंश क्या होता है, ऊपर वाला, हर क्या होता है नीचे वाला। हर क्या है इसमें बड़ा है, इसलिए उचित भिन्न क्या होगी, डी। क्वेश्चन संख्या 4, 2/3, 5/6, 11/5 तथा 7/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अगर इस प्रकार का सवाल आता है आपके लिए, इसको लिख लो। इसका लासा लेना पड़ता है 2/3 प्लस 5/6 प्लस 11/15 प्लस 7/8। जब आपको लासा लेंगे हम, इसको लासा आ जाओ 120 में 3 को भाग जाओ हमारा 40 बार, 40 गुणा 2 से करेंगे तो ये
80 प्लस 6 को भाग 120 में 20 बार, 20 को गुणा 5 दोगे तो 100 प्लस 15 को भाग इसमें देंगे हम, 15 को भाग इसमें जागो 8 बार, 8 गुणा 11 करेंगे तो 88 प्लस 8 को भाग देंगे 120 में, ये भाग जाओ 15 बार, 15 गुणा 7 से करेंगे तो 105। 2/3 पहली संख्या थी ये वाली 2/3, इसको मान आया हो 80/120। दूसरी संख्या हमारी 5/6, इसको मान आया हो 100/120। तीसरी संख्या हमारी 11/15, इसको मान आया हो 88/120। चौथी संख्या 7/8, इसको मान आया हो 105/120। अब देखो जिसका अंश सबसे कम है वही छोटी भिन्न होगी, तो इसमें सबसे कम अंश छोटा वाला किसका अंश है, कौन सा अंश है, 80 वाला, 80/120। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें, या छोटी भिन्न कौन सी होगी, 2/3। क्या सही है इसमें, ए। क्वेश्चन संख्या 5, 45 79 6 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें, का वर्गमूल ज्ञात करो। इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, पीछे की तरफ से जोड़ा बनाएंगे, अकेलो 4 रहेगो, 4 के वर्ग में आवे 2 के में 2 और 2 यहाँ लिख लेंगे, इसमें 2 ही प्लस कर देंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 + 2 4, अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 57। अब हमें भाग देना है 4 को 5 में, एक बार जागो, एक यहाँ रख लेंगे और एक ही यहाँ रख लेंगे, ये हो जाएंगे 41। 41 गुणा 1 करेंगे तो ये 41 आएंगे, इसमें प्लस 1 हो जाएगा 6, 16 बचेंगे। अगले जोड़ा उतार लेंगे हम 96, इसमें 41 में एक जोड़ देंगे, हो जाएंगे 42। अब हमें 4 में को भाग देना हो 16 में, एक बार जाओ 4 बार, 4 यहाँ लिख लेंगे और 4 ही यहाँ लिख लेंगे। 424 गुणा जब 4 होगा तो ये आ जाएंगे 1696 प्लस 4, इसमें 214, इसमें 20 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6, यदि A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर 5/6 हो तो A/B/C का मान क्या होगा। इसमें दे रखा है A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/6। अब देखो यहाँ पे क्या है, B को अनुपात 4 दे रखा है, यहाँ पर B का अनुपात 5 दे रखा है। अगर इस प्रकार से ABC को अनुपात ज्ञात करवावे आपसे A/B/C, तो इसमें यहाँ पे जो B को मान है उसको नीचे गुणा कर दो पूरी संख्या से, और ऊपर जो निशान है B को वहाँ को नीचे गुणा करो, ऊपर वाली जो संख्या है उसका नीचे करो और नीचे वाली को ऊपर करो गुणा। यहाँ 4 है B का मान, तो 4 को नीचे गुणा करो, और यहाँ B का मान हमारा 5 है तो यहाँ 5 गुणा करना है हमें। इसको पूरे से गुणा होगा तो इसका मान आ जाएगा 5 × 3 = 15 अनुपात 5 चौका 20, 5 चौका 20 अनुपात 6 चौका 24। इसमें देखो B जो है यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 आ गया इसका मान, तो ये कौन बात देगा 15 अनुपात B को अनुपात 20 अनुपात C को अनुपात 24। अब देखो इसमें दे रखा है
15:20:24 कहाँ दे रखा है इसमें 15:20:24। क्या सही है हमारा ए। क्वेश्चन संख्या 7, 8 और 12 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा। 8 और 12 का अगर हमें तृतीय अनुपातिक याद करना है इस प्रकार से लिखेंगे 8:12 समान अनुपात। इसी जो दूसरा वाला है 12 इसको पुनः दोबारा लिख देंगे, दूसरे वाले अंक को अनुपात x रख देंगे जो भी है। इसमें बाहर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे और अंदर वालियों को गुणा करेंगे तो 12 गुणा 12 होगा तो 144 बराबर 8 गुणा x तो होगा तो 8x। x बराबर निकालेंगे तो 144/8 और जब आपको भाग जाएगा यहाँ में तो ये भाग जाएगा 18 बार। इसमें क्या सही है ए। क्वेश्चन संख्या अगला है हमारा 8, 600 का 20% होगा। 600 का 20% मैंने आपके लिए बताया जब प्रतिशत में दे रखा है संख्या तो उसे हम प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, इसलिए यहाँ प्रतिशत हटेगी तो यहाँ 100 को भाग दे देंगे। 1 2 1 2 6 को गुणा 20 से होगा तो ये आ जाएगा 120। तो 600 का 20% होगा 120। इसमें क्या सही है सी। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी का क्रम से गलनांक है। सभी जो तापमान है ये सेल्सियस में है। तो पहला है ए में 659, 1083, 500। हमें पता है एल्यूमिनियम को 659 होता है, तांबे का 1083 होता है और चांदी का 960 होता है। इसमें कौन सा ये डी ऑप्शन सही है। 659, 1083, 960 एल्यूमिनियम का 659, अगला है तांबे का 1083 और चांदी का 960 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन संख्या का अगला है हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। हमें पता है एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है बॉक्साइड। क्वेश्चन संख्या अगला की इकाई एफपीएस प्रणाली में होती है। भार की क्या एफपीएस प्रणाली क्या होती है पाउंडल। हाइड्रोमीटर कौन से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमें पता है हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन संख्या अगला है 13, यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से त्वरित होती है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 6 सेकंड में प्राप्त करती है तो त्वरण क्या होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि त्वरण की इकाई होती है हमारी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर और त्वरण का सूत्र, त्वरण निकालने का सूत्र होता है हमारा ए बराबर बी माइनस यू बटे टी। ए बराबर होता है त्वरण, बी होता है अंतिम वेग, यू होता है प्रारंभिक वेग। अब ए बराबर निकालेंगे, त्वरण बराबर निकालना, बी अंतिम वेग है। इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंतिम वेग का मान है लास्ट में उसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे। यू प्रारंभिक वेग है उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटे और टी समय दे रखा है उसका 6 सेकंड। वी अंतिम वेग 100, यू 40 बटे टी समय 6। ए बराबर निकालेंगे 60/6। ये हमें इसका आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ये जो दूरी दे रखी है ये दे रखी किलोमीटर में, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणा 1000/3600 बटे 6। ये 6 चल ही रहा अपना 1 2 1 2 6 तो जब काटेंगे 6 बार सतेंगे 36। ये 10 बार 10 गुणा 10 होगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगी 100/6 बटे में ये 6 वाला और है बटे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे जब
100/6, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं भाग 6। 100/6 भाग को गुणा में बदलते हैं, संख्या उल्टी हो जाएगी। 1/6 100/36, इसका भाग देंगे तो 2.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। इसका आंसर है बी 2.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, चलती हुई हवा में होती है, दौड़ती हुई बांस में होती है, लेकिन बैठे हुए व्यक्ति में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है। क्वेश्चन संख्या अगला है 15। 3 कोष्टक बंद 2x - 4 बराबर -4x + 28 में x को मान ज्ञात करना हमें, जाते पूरी से गुणा होगो। 3 दूनी 6x - 4 × 12 बराबर -4x + 28। 6x बराबर थे तक को आएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस 4x बराबर 28 बराबर इधर हो जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 12। 6 × 4 10x बराबर 40। x बराबर निकालेंगे 40/10, x बराबर 4। क्वेश्चन संख्या अगला है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 8 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है, तो विकर्ण क्या होगा। आयताकार फर्श का विकर्ण बराबर होता है फर्श का विकर्ण बराबर √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई है हमारी 8 का वर्ग प्लस चौड़ाई है हमारी 5 का वर्ग। 8 का वर्ग 64 प्लस 5 का वर्ग 25, इन्हें जोड़ेंगे ये हो गए 89। 89 के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आता है हमारा 8 के वर्गमूल में 8 पॉइंट इसमें आ जाएगा, इसका आएगा, इसको जब वर्गमूल लिख रहे हो तो ये 8 को वो 64 और 9 को 81, तो ये आएगा 9.433। इसमें सही होगा आपका ये। अगला क्वेश्चन है, एक बेल क्रैंक लीवर की सहायता से 2000 किग्रा का लोड उठाने के लिए आवश्यक आपेक्षिक बल ज्ञात करो। यदि बल आर्म 100 सेमी है तथा 50 सेमी है। ये कि बेल क्रैंक लीवर है, इस प्रकार का लीवर है हमारा। माना इस सिरे पर हमने लटका रखा, इसके लगा रखा है वजन 2000 किग्रा का। बेल क्रैंक लीवर की सहायता से 2000 किग्रा का लोड उठाने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। दूसरी तरफ कितना बल लगाना पड़ेगा ये ज्ञात करना। माना इस सिरे पर हमने x किग्रा का बल लगाना है तो ये संतुलन में हो जाएगा। यदि बल आर्म ये हो गई हमारी प्रयास भुजा की लंबाई दे रखी है इसने 100 सेंटीमीटर। लोड आर्म में इसमें लोड आर्म दे नहीं रखी, ये लोड आर्म होगी 50 सेंटीमीटर। तो हमें ये ज्ञात करना कि दूसरे सिरे पर ये x वाला है, इस सिरे पर कितना वजन लटकाएं कि हमारा ये जो लीवर है संतुलन की स्थिति में हो जाए। इसका सूत्र है लोड इंटू लोड भुजा बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा। लोड है अपना 2000 किग्रा का
लोड भुजा हमारी 50 सेंटीमीटर की बराबर प्रयास, मान लिया हमने x को लगा रहे हैं, x इंटू प्रयास भुजा है 100 की, x बराबर निकालेंगे 2000 इंटू 50 बटे 100, 1 2, यहाँ पे गुणा होगा हमारा 5 दूनी 10 2 0, तो x को मान आया हो 1000 किग्रा। अगर 1000 किग्रा को हम यहाँ पे लोड लटका दें, वजन लटका दें, तो ये हमारा लीवर जो संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। इसमें सही है V। अगला है एक स्क्रू जैक की पिच 20 सेंटीमीटर है तथा लीवर की लंबाई 48 सेमी है, तो स्क्रू जैक का वेग अनुपात क्या होगा? दिया है क्वेश्चन संख्या 18। एक स्क्रू जैक की पिच P बराबर 20 सेंटीमीटर, L लीवर की लंबाई 48 सेंटीमीटर, स्क्रू जैक का वेग अनुपात का सूत्र है स्क्रू जैक का वेगा अनुपात बराबर होता है 2 पाई L बटे P। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा L लीवर की लंबाई 48 इंटू कुछ भी नहीं है इसमें, L हो गया बटे P दे रखी है इसमें, P का मान है 20। अब हम यहाँ से 2 से काट देंगे 10 बार, ये 2 से 11 बार, ये 2 से 5 बार, ये 2 से तो कट जाएगा 48 इंटू 11 हो जाएगा बट्टे 7 5 35, इसको गुणा हो तो 528 बट्टे 35 बराबर इसका मान आ जाएगा हमारा, इसको भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.7। ओके, क्वेश्चन संख्या अगला है 19। 2.77 इसके ऊपर 12 दोनों के ऊपर का मान याद करो। अगर एक संख्या के ऊपर 12 है तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे ये 2.77 दोनों के ऊपर 12 है, इस बार को हटा देंगे, ये पॉइंट हट जाएगा इसमें, इस बार हटाएंगे तो हम 277 बटे 9 हो जाएगा। आंसर है ये। अगर इसमें इस तरह से पूछता आपसे 2.7 बार, तो इसमें क्या करते, 2 या 7 ऊपर से बार हटाते तो 7 बटे 9 हो जाता। अगर 3 संख्या होती 2.777 इनके ऊपर बार होता तो 2 7 7 7 और 3 बार 9 लगा लिख देते। अगर तीनों संख्या ऊपर बार है तो 3 बार लिख देते। अगला सवाल है हमारा 20 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा।